लेट्स से हमारे पास यहाँ पर दो एटम्स हैं एक्स और वाई। यहाँ पर हमारे पास दो एटम्स हैं एक्स और वाई, और उन्होंने एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो उन्होंने एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। और ये वाई का न्यूक्लियस है और ये एक्स का न्यूक्लियस है, एंड वी हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड ओवर हियर। एंड लेट्स से कि वाई का जो न्यूक्लियस है ना, दैट हैज मोर प्रोटॉन्स देन एक्स। तो अब ये क्या करेगा, ऑब्वियसली ये ज़्यादा अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा अपने और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच एज कंपेयर टू दिस न्यूक्लियस। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से बेसिकली एक डिस्टोर्शन सी क्रिएट होती है। डिस्टोर्शन क्या मतलब इस एक्स की शेप ख़राब होती है। और वो किस तरह होती है, वो इस तरह होती है कि जो वाई है वो बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के और उसके न्यूक्लियस से दूर कर लेता है। तो अब ये एक्स बेचारा, एक्स से क्या हुआ, एक्स से ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये दूर कर दिए किसने, वाई के न्यूक्लियस ने, क्योंकि उसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस थे उसके न्यूक्लियस के अंदर, तो ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही थी, उससे ज़्यादा जोर लगा के खींच रहा था। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने एक्स को डिस्टोर्ट कर दिया, उसने एक्स की शेप को डिस्टोर्ट कर दिया, एक्स एटम की शेप को डिस्टोर्ट कर दिया। एंड इन द सेम वे हमारे पास फिर वाई और जी थे, वाई और जी थे, और उन्होंने एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ था। उन्होंने एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ था। और अब हुआ क्या कि जो जी था उसका न्यूक्लियस जो था, उसका न्यूक्लियस जो था had more protons than Y का न्यूक्लियस। और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये हुआ कि अब जी ने वो डिस्टोर्शन कॉज की, और जी ने वाई बेचारे से इलेक्ट्रॉन्स खींच के अपनी तरफ कर लिए। So this is our Z and this is our Y. तो जी ने क्या किया, जी ने बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, उसने कहा ये मुझे दे दो, मेरे पास ज़्यादा प्रोटॉन्स है, मैं ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हूँ इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो इन दोनों केसेस में हम देख क्या रहे हैं कि एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स खींच के अपनी तरफ कर लेता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली जिसको मैं ई एन से लिखूंगा, ठीक है, ई एन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये वो स्ट्रेंथ है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टू योर न्यूक्लियस। तो दिस इज़ नॉट द ऑफिशियल डेफिनेशन, ठीक है, मैं आप डेफिनेशन अपनी बुक से देख के तैयार कर लेना। मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली वो स्ट्रेंथ है जिसे आप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो अब इन सारे एटम्स में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होएगा, जी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वाई से, क्योंकि वो वाई से इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है। इन द सेम वे वाई जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक्स से, क्योंकि वो एक्स से इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है। अब इस सारे काम में होता क्या है, जब आप इलेक्ट्रॉन्स खींचते हो, तो जब आप एक नेगेटिव चीज़ को अपनी तरफ खींच लेते हो तो आपके ऊपर क्या होता है, आप भी नेगेटिव हो जाते हो और आपके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आ जाता है, ठीक है। एंड इन द सेम वे दूसरे के ऊपर फिर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। अब इधर अगर हम देखें तो इधर z इज गोइंग टू बी पार्शियल नेगेटिव एंड y इज गोइंग टू बी पार्शियल पॉजिटिव। तो
बेसिकली जब आप नेगेटिव चीज को अपनी तरफ खींचते हो तो आप खुद भी नेगेटिव हो जाते हो, और दूसरी चीज जो है वो फिर ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन व्हाट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज के ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, बेसिकली जो पार्शियल चार्जेस हैं वो फुल चार्जेस नहीं है या कंप्लीट चार्जेस नहीं है। इनफैक्ट दे आर नॉट कंप्लीट चार्जेस। और कंप्लीट चार्जेस कौन से होते हैं? कंप्लीट चार्जेस होते हैं आयंस के अंदर, जिसमें आपके ऊपर या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, कोई पार्शियल नहीं होता। ठीक है, या तो आप फुली नेगेटिव हो या आप फुली पॉजिटिव हो। ये नहीं हो सकता कि आप थोड़े से नेगेटिव बन जाओ और थोड़े से पॉजिटिव बन जाओ। ठीक है, आयंस के अंदर इस तरह नहीं होता। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर यू कैन बिकम पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। क्योंकि देखो, जी ने ये इलेक्ट्रॉन्स खींच के अपने एटम का हिस्सा नहीं बना लिए, वो अभी भी कोवेलेंटली बॉन्डेड है। they're still covalently bonded over here। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे they are still covalently bonded। ठीक है, तो आयंस क्या करते हैं? आयंस के अंदर एक एटम जो होता है वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है और उन इलेक्ट्रॉन्स को अपना हिस्सा बना लेता है। लेकिन इधर वो काम नहीं हो रहा, इधर कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा नहीं है, वो बना हुआ है। आपने क्या किया? आपने बस उसको अपनी तरफ कर लिया। तो आप जब उसको अपनी तरफ करते हो आपके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि आपने एक नेगेटिव चीज को अपने पास खींच लिया है, तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव हो गए और फिर दूसरा वाला क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बट रिमेंबर कि ये पार्शियल चार्जेस होते हैं, ये कंप्लीट चार्जेस या फुल चार्जेस नहीं होते जिस तरह हम आयंस के अंदर देखते हैं। तो इधर दीज आर्ट आयंस। ठीक है, यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हैं ये ऑब्वियसली आयंस नहीं है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड को बस अपने पास खींच रहे हैं। ठीक है, अपने पास खींच रहे हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं? हम बेसिकली इनको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक्चुअली I'm just gonna write the S negative, sorry, I'm just gonna write the S negative over here and the S positive over here। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पार्शियल चार्जेस का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है आपकी इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेने की। और फिर पार्शियल चार्जेस क्या होते हैं? पार्शियल चार्जेस बेसिकली एक दे आर अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हो तो आप एक नेगेटिव चीज को अपने पास खींच लेते हो और उसकी वजह से आपके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और पार्शियल चार्जेस का। अब जरा देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं, उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल है, और पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल को में जाने से पहले मैं सबसे पहले एक बात करना चाहूंगा कि हमने फर्ज करो जी बनाया। ठीक है, ये हमने बनाया जी। जी क्या कर रहा था? जी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच रहा था, अपने पास खींच रहा था। इसका मतलब है जो जी का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच अट्रैक्शन थी। ठीक है, इनके बीच अट्रैक्शन थी और अट्रैक्शन वाई के न्यूक्लियस से कंपेयर्ड ज्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कम अट्रैक्शन थी, यहाँ पर फुल ज्यादा अट्रैक्शन थी। तो अट्रैक्शन ज्यादा और कम किस तरह हो सकती है? हम जरा वो बात समझते हैं। तो फर्ज करो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। अट्रैक्शन ज्यादा और कम को समझते हैं कि अट्रैक्शन ज्यादा और कम कैसे होती है। तो अगर मैं इन दो चार्जेस को देखूं, मैंने इनके बीच अट्रैक्शन इंक्रीज करनी है, व्हाट्स द फर्स्ट वे ऑफ डूइंग दैट? वेल, इट्स प्रीटी सिंपल। आप इसको उठा के इसके करीब ले आओ, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है अगर आपका डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, तो आपका डिस्टेंस जो है वो कम होएगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। फिर आप क्या कर सकते हो? फिर आप ये कर सकते हो कि इसमें 2 पॉजिटिव कर दो, या इसमें फर्ज करो 10 पॉजिटिव डाल दो।
और इधर भी उस तरह चार्ज बढ़ा दो, या इधर ना भी बढ़ाओ, सिर्फ एक में भी बढ़ा दो, तो क्या होगा, इनके बीच की अट्रैक्शन जो है वो और मजबूत हो जाएगी, इट्स गोना बिकम मोर स्ट्रोंगर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप चार्ज को इंक्रीज कर दो। ठीक है, आप चार्ज को इंक्रीज कर दो। और क्या कर सकते हो आप, और अभी आप एक चीज और कर सकते हो, लेकिन उसकी एग्जांपल हम पीरियोडिक टेबल से देखेंगे और पीरियोडिक टेबल से समझेंगे। ठीक है, तो फॉर नाउ दिस इज इनफ। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द पीरियोडिक टेबल। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, लेट्स फर्स्ट लुक एट कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी गो अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, लेट्स व्हाट हैपेंस एज वी गो अक्रॉस द पीरियड। तो जब हम एक पीरियड में, मतलब किसी भी पीरियड में, ऑब्वियसली व्हेन आई से अक्रॉस अ पीरियड, तो इसमें भी यू कैन गो, इसमें भी यू कैन गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसमें भी यू कैन गो, इसमें भी यू कैन गो, इसमें भी यू कैन गो। ठीक है, मैंने ऊपर वो एरो इसलिए लगाया है ताकि मैं सारे पीरियड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? वेल, it's it's pretty simple, क्योंकि the size of the atoms is decreasing। ठीक है, तो size of the atoms is decreasing। तो in other words हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस कम होएगा। डिस्टेंस कैसे कम होएगा, यही वाली बात। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस कम होएगा साइज के कम होने से। और वो कैसे, वो देखो कि अगर यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर एक एटम है, ठीक है, तो इसका साइज जो है दैट इज स्मॉलर, इसका साइज जो है दैट इज बिगर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली जो चीज़ करीब होएगी वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, इनके बीच का डिस्टेंस कम होएगा, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होएगा। तो मैं कह सकता हूँ ना कि साइज जिस तरह कम हो रहा है, डिस्टेंस भी कम होएगा। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। तो हुआ क्या, हुआ ये कि अट्रैक्शन बढ़ रही है। ओके, परफेक्ट। अब चार्ज के इंक्रीज होने को देखते हैं ज़रा। व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट इज हैपनिंग? ये 3 था, ये 4 था, ये प्रोटॉन्स हैं इनके। ठीक है, सो दीज आर द प्रोटॉन्स। तो 3, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। क्योंकि ये सेम पीरियड में है, पीरियड 2 के अंदर हैं, तो इनके शेल्स तो चेंज ही नहीं होंगे ना। ठीक है, इनके शेल्स तो चेंज ही नहीं होंगे। और इनका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो हमने अभी देखा कि जब भी आप चार्ज बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो हमारा चार्ज क्या हो रहा है, हमारा चार्ज हो रहा है इंक्रीज। तो ये बात तो तय हो गई कि गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग। और ज़ाहिर बात है, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को बेहतर अट्रैक्ट कर पाओगे तो यू विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, यू विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक चीज़ तो हम यहीं से डिसाइड कर सकते हैं कि व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट्स हैपनिंग इज के atoms are becoming more electronegative when you're going from left to right। अब देखते हैं कि what happens when instead of going left to right you go down। So now you're going down, so you were up and you were going down। तो अब हम किसी भी ग्रुप की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम ग्रुप 1 की ले सकते हैं, 2 की ले सकते हैं। दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग। यू कैन गो डाउन दिस वे, यू कैन गो डाउन दिस वे, यू कैन गो डाउन डाउन डाउन, एंड यू कैन गो डाउन फॉर ऑल ऑफ द ग्रुप्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बस एक रैंडम ग्रुप की एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट मी जस्ट टेक दिस ग्रुप फॉर एग्जांपल। तो अब क्या हो रहा है,
अब कुछ यूं हो रहा है कि इफ़ आई इरेज दिस, क्योंकि ये तो हमने लेफ़्ट टू राइट की बात की थी, अब ज़रा हम अप टू डाउन की बात करते हैं। तो पहले देखो, एज यू गो डाउन अ ग्रुप, you go from period 2 to 3 to 4 to 5, सबसे पहली चीज क्या होती है, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। शेल्स के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या नहीं बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। डिस्टेंस किस चीज के बीच इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच। डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये आपकी पहली चीज हो रही है। एंड एट द सेम टाइम, इवन दो आपका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इवन दो आपका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, आपका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एक और चीज आती है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली आपके पास, लेट्स टेक दिस टू बी आवर फ्लोरीन, लेट्स टेक दिस टू बी आवर क्लोरीन, और फिर आई थिंक उसके बाद ब्रोमीन है। ठीक है, सो लेट्स टेक आवर ब्रोमीन ओवर हियर। अब यहाँ पर ज़रा देखना, आपका चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, आपका चार्ज पहले था 9, फिर हुआ 17, फिर हुआ 35, आपका चार्ज बढ़ रहा है, फिर होएगा 53। तो बिल्कुल बढ़ रहा है आपका चार्ज, बट एट द सेम टाइम आप ये देखो, पहले तो आपका डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, जो हमने पहली बात की। एट द सेम टाइम क्या हुआ, आपके शेल्स पहले एक थे शील्ड के लिए, सो यू हैड वन शेल फॉर शील्डिंग। अब आपके पास दो शेल्स हो गए शील्डिंग के लिए, सो यू हैड टू शेल्स फॉर शील्डिंग। एंड नाउ ओवर हियर आपके पास ये एक शेल, ये दो, ये तीन, सो यू हैड थ्री शेल्स फॉर शील्डिंग। अब हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बना दो और यहाँ पर बना दो और यहाँ पर बना दो, तो देखो यहाँ पर इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच सिर्फ एक शेल है जो शील्ड करेगा। यहाँ पर इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच दो शेल्स हैं जो शील्ड करेंगे। यहाँ पर इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच तीन शेल्स हैं जो शील्ड करेंगे। ठीक है, तो शील्ड का मतलब ही क्या होता है, शील्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा। तो शील्ड का मतलब क्या है, अट्रैक्शन को रिड्यूस करना, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है आपका, शील्डिंग इफेक्ट आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब क्या होता है कि ये जो दो चीज़ें हैं बेसिकली, लेट मी चूज अ गुड कलर ओवर हियर, ये जो दो चीज़ें हैं, ये और ये क्या कर रही हैं, ये कंबाइन करके इस चीज़ को ओवर पावर कर रही है। तो इट डजेंट मैटर कि आपका चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है और क्योंकि आपका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होएगा, उसकी वजह से ये होएगा कि आपकी अट्रैक्शन में कमी आ जाएगी। तो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन, आपकी अट्रैक्शन क्या हो रही है, आपकी अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड आपके आउटर इलेक्ट्रॉन्स, वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है,
तो ये होता है व्हेन यू गो फ्रॉम अप टू डाउन। ऑब्वियसली अट्रैक्शन कम होएगी तो आप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अब खींच सकते हो, नहीं खींच सकते। तो व्हाट इन अदर वर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज डिक्रीजिंग, राइट। तो इन फैक्ट व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। एंड व्हेन यू गो फ्रॉम अप टू डाउन तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है।